हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है CSIR UGC नेट जून 2020 एग्जामिनेशन तो नहीं है, लेकिन इससे एक बड़ी जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी अपडेट है। फिल एप्लीकेशन फॉर्म ज्वाइंट CSIR UGC नेट जून 2020। तो ये क्या एग्जैक्टली आई हुई है, आप देख रहे हैं, एक स्क्रीनशॉट मैंने लगाई हुई है थंबनेल पर। तो चलिए पूरी डिटेल कवर करते हैं, और इवन मैं भी सरप्राइज हूं कि ये क्या है एग्जैक्टली। तो ये पूरी डिटेल हम कवर करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़े हम। ये एक नई जो एक लिंक नई आ गई है, या इसे छोटी सी एक नोटिस तो नहीं कहेंगे, लेकिन नोटिस कुछ भी नहीं आई है, लेकिन एक नोटिफिकेशन आई है। फिल एप्लीकेशन फॉर्म ज्वाइंट CSIR UGC नेट जून 2020, जो इसके पहले नहीं थी। तो अगर इसे क्लिक करते हैं हम, तो ये एक जो पेज ओपन होती है, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन, न्यू रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पर है ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन। तो ये भी जून 2020 एप्लीकेशन फॉर्म ही दी हुई है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक ही है, ज्वाइंट CSIR UGC नेट जून 2020। तो इसका मतलब है कि न्यू रजिस्ट्रेशन हो रही है। तो इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पे सारे स्टेप्स दिए हुए हैं, रजिस्ट्रेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म है, इमेज अपलोड है, फी पेमेंट है, और यहाँ पर डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जो भी डेट्स पहले थे वही डेट्स हैं, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन है कि किस तरीके से फॉर्म फिल करनी है एक्सेट्रा, वो सारी चीज, इमेज किस तरीके की होनी है, फी कितनी होनी है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाना है एग्जैक्टली, ये सारी चीज उसमें दी हुई है। लेकिन ये जो पूरी स्टेप नजर आ रही है, इससे ये समझ में आ रहा है, I have downloaded information bulletin, read and understood all the instructions। इसे क्लिक कर देते हैं अगर हम, और आगे बढ़ते हैं, तो आगे रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, पर्सनल डिटेल का। तो इसका ये पूरा मतलब ये है कि समझने वाली बात ये है कि ज्वाइंट CSIR UGC नेट जून 2020 के जो कैंडिडेट्स जिन्होंने फॉर्म फिल की थी, वो अभी डेट की वेट में बैठे हैं कि एग्जामिनेशन डेट, एडमिट कार्ड डेट, सिटी सेंटर एटसेट्रा की वेट में बैठे हैं। तब तक में ये नई चीज आ गई कि रजिस्ट्रेशन हो रही है, न्यू रजिस्ट्रेशन हो रही है। तो ये बेहद ही सरप्राइजिंग एक है। UGC नेट के एग्जामिनेशन के डेट आ गए सितंबर में, और CSIR UGC नेट कुछ अलग ही तरीके से चलने लग गए हैं, और अभी इन्होंने दे दिया है रजिस्ट्रेशन डेट। इसका सीधा मतलब ये है कि नए कैंडिडेट्स को रजिस्टर करने का मौका दिया जा रहा है। इसके दो रीजंस हो सकते हैं, या तो पहली बार में जो बार बार डेट एक्सटेंड हुए उसमें सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने रजिस्टर नहीं किया, ड्यू टू जो प्रॉब्लम चल रही है, करंट सिनेरियो चल रहे हैं, तो जो सिचुएशन थी उसमें वो सर्टेन नहीं थे, और जितने नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन होने चाहिए थे CSIR UGC नेट में उतने हुए नहीं। तो मे बी इसलिए फिर से उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन की ओपन कर दी। या दूसरा रीजन ये हो सकता है कि अब पॉसिबिलिटी नहीं है कि जून वाला एग्जाम और दिसंबर वाला एग्जाम दो अलग अलग तो हो सकता है दोनों को क्लब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली इसके साथ एक नोटिफिकेशन आनी चाहिए। तो बहुत ही जल्दी हम एक नोटिस या नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एग्जैक्टली ये रजिस्ट्रेशन क्यों हो रही है, जब भी सारे कैंडिडेट एग्जाम डेट के इंतजार में बैठे हैं, एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड के वेट में बैठे हैं। तो ये न्यू रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है? तो एग्जैक्टली उसके पीछे रीजन क्या है वो जो भी हो, लेकिन एक नोटिफिकेशन, एक नोटिस जरूर फॉलो अप होनी चाहिए यहाँ पर UGC की तरफ, CSIR की तरफ से, या फिर NTA की तरफ से। NTA की वेबसाइट भी मैंने चेक की है, फिलहाल लेटेस्ट @NTA में अपडेटेड होती है सारी चीजें कि जो भी नया लेटेस्ट हो रहा है, पर यहाँ पर भी कोई फिलहाल नोटिफिकेशन मुझे नजर तो नहीं आ रही है। तो अगर कैंडिडेट्स को नजर आए तो वो जरूर मुझे बताएं। लेकिन ये जो है न्यू रजिस्ट्रेशन है, ये पक्की बात समझ में आ रही है मुझे कि नई रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और हो सकता है कि जून और दिसंबर दोनों वाली एग्जाम को मिलाकर यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है, या फिर सफिशिएंट हुए ही नहीं रजिस्ट्रेशन जितने की एक बार में होने चाहिए जून एग्जाम के लिए, तो उसकी वजह से ये हो रहा है। whatever reason, for whatever reasons, there should be a notification, a public notice from the concerned authorities like NTA की तरफ से या CSIR नेट की तरफ से। तो ये एग्जैक्टली पता चलेगा, एक नोटिस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और हालांकि हम तो एग्जाम की डेट एक्सपेक्ट कर रहे थे और एडमिट कार्ड की डेट एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये CSIR ज्वाइंट CSIR UGC नेट जून 2020, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ मैं। न्यूज एंड इवेंट सेक्शन में कुछ भी नहीं है, अवेलेबल सून न्यू। तो यहाँ पर सीधे डायरेक्टली अब तक
ये दोनों चीजें होती थी वेबसाइट पर, व्यू स्कोर कार्ड एंड दिसंबर 2019, और दूसरी होती थी ज्वाइंट CSIR UGC नेट ई सर्टिफिकेट दिसंबर 2020। पर ये नई चीज अभी मुझे नजर आई, आज हो सकता है कल रात में ही, अब क्योंकि कल तक तो मैंने ये नहीं देखा था फिल एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो नई फिलअप के लिए। अच्छा एक बात, ये पहले तो मैंने नहीं देखा, कल तक तो नहीं दिखा था, हो सकता है लेट नाइट हुई हो या फिर आज सुबह में हुई हो, तो अभी मेरी नजर में आया तो मैंने सोचा इस पर एक ये बनाऊं, वीडियो बनाऊं और स्टूडेंट्स को अवेयर कराऊं कि जो फिल करना चाहते हैं वो जरूर फिल कर लें। हालांकि बहुत ही अजीब सी कंडीशन हो रही है फिलहाल। अब यहाँ पर एक और चीज दी हुई, ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स साइन इन। तो क्या यहाँ पर ऐसा भी है कि कुछ एप्लीकेशन में चेंजेस, जिनके बहुत सारे कैंडिडेट्स का कहना था कि मास्क लगा दिया है गलती से हमने, या कुछ एरर रह गया है, तो क्या उनको भी करेक्शन का मौका भी मिलने वाला है क्या, ये भी देखना पड़ेगा। जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं ऑलरेडी, तो वो जाके जरूर देखें, क्योंकि मैंने रजिस्टर नहीं किया है तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली उसके अंदर अभी आपको क्या क्या मिलेंगे करने को, चेंजेस करने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स है वो इस सेक्शन में जाकर देख सकते हैं यहाँ पर कि उनको चेंजेस करने को अलाउ किया जा रहा है या नहीं। और जो कैंडिडेट्स चाह रहे थे कि हम फिल कर दें एप्लीकेशन फॉर्म, नहीं कर पाए, अभी कंडीशन ठीक हो रही है या एग्जाम लेट होंगे तो हम अभी कर देते हैं, तो वो यहाँ से जरूर रजिस्टर करने की कोशिश करें। जो भी न्यू अपडेट आती है वो तो मैं अपने वेबसाइट पर, अपने यूट्यूब चैनल पर जरूर अपडेट करती हूँ। तो फिलहाल यही था बताने के लिए, होप ये आप सबके लिए यूजफुल रहा होगा। इसके साथ ही बात करें, अगर बात करें कि अब एग्जाम डेट कब होंगे, तो अब अगर इन्होंने न्यू ओपन की है विंडो रजिस्ट्रेशन की, तो ऑब्वियसली फिर ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगी, फिर इसके बाद वापस से फिर कुछ 15 दिन या 15 दिन फिर एडमिट कार्ड के लिए चलेंगे, फिर उसके पहले करेक्शन विंडो ओपन होगी, क्योंकि जो नए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एज पर रूल, एज पर जो नॉर्म्स हैं, करेक्शन विंडो ओपन होनी चाहिए। तो करेक्शन विंडो ओपन करेंगे वापस से, फिर करेक्शन विंडो बंद होने के बाद फिर एडमिट कार्ड, फिर ये सब करते 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 करते, तो जिस तरीके से सितंबर में बहुत जल्दी यूजीसी नेट की एग्जाम की डेट रख दी गई है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि अब CSIR की एग्जाम डेट जो है वो सितंबर में होने वाली है, एज पर दिस न्यू नोटिफिकेशन दैट न्यू रजिस्ट्रेशन हैज बीन। तो हालांकि रिटर्न कुछ भी नहीं आई है, लेकिन जो लिंक दिख रहा है मुझे लगता है बहुत जल्दी एक नोटिफिकेशन भी आएगी वेबसाइट पर। तो पूरी तरह से पूरा जो माहौल बन गया है, बहुत ही अजीब सा माहौल बन गया है। मैं भी इसको अगर यहाँ बैठकर एज एन एग्जाम ही नहीं सोचूं कि मुझे एग्जाम देना है, तो बहुत ही पैनिक हो रहा है इस तरीके से। लेकिन एग्जाम्स होंगे, धीरे धीरे CSIR स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है, तो एग्जाम तो जरूर होंगे। तो ये मौका आप अपने आप को फोकस्ड रखें कि एग्जामिनेशन के लिए तैयार होना है, मेंटली एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर होना है। अगर फॉर्म फिल कर दी है, सब कुछ हो गया है, तो विद इन 1 month to 3 months to 4 months एग्जामिनेशन तो होने वाले हैं। तो ये जो वक्त मिल रहा है, इसको पॉजिटिव होके आप ये करें कि ये पॉजिटिव हो गया, एग्जाम की डेट अगर दूर हो जाएगी तो JRF के लिए प्रिपेयर करें, JRF क्रैक करने की कोशिश करें, क्योंकि JRF मिल जाने से बहुत तरह की आगे की चीजें आसान हो जाती हैं। PhD के लिए आपको फंडिंग मिलती है। तो इन सारी चीजों को एक पॉजिटिव ये बना के लें कि इसका कुछ अच्छा होना चाहिए, कुछ अच्छी तरीके से इसको यूटिलाइज करना चाहिए। जो भी अपडेट आती है, कोई भी नोटिफिकेशन आती है, कोई भी नोटिस आती है, किसी भी वेबसाइट पर आती है, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको जरूर मिलेगी और टाइमली मिलेगी। तो होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस तरह के यूजफुल सेशन लेके मैं फिर आपके पास आती हूँ। तब तक के लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।